पुरुषस्य मुखम ब्रह्म नक्षत्र में तस्वाहवः। विराट पुरुष के मस्तिष्क से ब्राह्मण प्रकट हुए, भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुए, उरु जंघा से वैश्य प्रकट हुए और चरणों से सेवक प्रकट हुए। अब स्थिति यह है, जिस दौर में हम रह रहे हैं वहां किसी को कुछ और नहीं कहा जा सकता। तो ये चारों वर्ण प्रभु से प्रकट हुए। ब्राह्मण चूंकि नारायण के मस्तिष्क से प्रकट हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण शिक्षक है। 6 कार्य भागवत में ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना। ये 6 कार्य ब्राह्मण को करने चाहिए। वैश्य का काम है पोषण, क्षत्रिय का काम है रक्षण और शूद्र का कार्य बताया सेवा। इसमें छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। आज हम उस समय में आ गए हैं कि कथावाचकों को भी, हमको भी बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, संचार का जमाना है, तो अब हम लोग भी पॉलिश्ड बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हम। तो शूद्र का शास्त्र में कहा कि भाई वो सेवा करे, तो सेवा का अर्थ ये नहीं है कि वो नीचा हो गया, उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। हमारे सनातनीय संस्कृति में सेवा से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है। तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा। आप कुछ भी कर लेंगे लेकिन सेवा करना बड़ा कठिन है। आप सेवा नहीं कर पाएंगे, सेवा आपको पकाऊ लगेगी। आप गोरखपुर से चल के श्रीनाथ जी तो आ जाएंगे, और श्रीनाथ जी से चल के न जाने कहां कहां आप नित्य विचरण करेंगे, दर्शन करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन सेवा करना बड़ा कठिन है। सेवा बहुत बड़ी चीज है, हम लोग नहीं कर पाते सेवा। हाँ, कोई संत भी घर में आए, कोई गुरुजी भी आए, तो उस समय हम लोग ठीक है, हमारे पास संसाधन है, दास दासियां हैं, तो सब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मैं तो, आप बहुत ध्यान से मुझे सुन रही हैं, तो एक शब्द कह के आगे बढ़ूंगा। आपके घर में कोई संत पधारें, कोई आचार्य आपके घर में पधारें, तो अपने हाथों से उनकी सेवा करनी चाहिए। हाथों का अर्थ है स्वयं बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। उस दिन थोड़ा नौकरों को छुट्टी पर रखिए। आपके पास भाई साहब बहुत साधन है, ईश्वर करे वो और बढ़ें, लेकिन गुरुओं के लिए, गुरुओं की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। आचार्यों की सेवा, संतों की सेवा, सेवा नहीं कर पाते हम, इसीलिए हमारे जीवन में मोह की स्थिति बनी हुई है। शूद्र सेवक बताया, ब्राह्मण शिक्षक बताया, क्षत्रिय को रक्षक बताया और वैश्य को पोषक बताया।